राष्ट्रीय पर्व है ये भी, और ये बहुत कीमती पर्व है। तो इस 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप समस्त सम्मानित देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नजर मिले तो सही फिर तुम्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम। मुझसे पहले आपने सब कुछ कह दिया होगा, और मैं अपनी हाजिरी में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय गुर्जर जी को बड़े शांति के साथ सुन रहा था, बड़े शौक से सुन रहा था। जमाना हम ही सो गए दास्तान। मेरे तमाम सम्मानित साथी हैं। इसी तारीखी में हमारे बड़े सम्मानित लोगों ने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब ये देखा कि सामाजिक न्याय का मुद्दा प्रमुखता से रखा, और इस भारतीय राजनीतिक परिवेश में जिन लोगों को हम ही अपने मताधिकार द्वारा निर्माण करके और उनको सरकार में लाए हैं, तो उन्हीं से हमें उलझने शुरू हो गई। तो हमारे ही साथी सरकार के विरोध में बोलना, विरोध करना या मुद्दे ढूंढना, वो राजनीति का तो विकल्प हो सकता है, लेकिन ये समाज के लिए चिंतन का विषय नहीं। यहां मुझसे तो सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। तो उस दिन तकरीबन 14-15 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दादरी के अंदर वो प्रोग्राम, और मैंने तो यूं ही रेत पे फेरी थी उंगलियां, फिर गौर से देखा तेरी तस्वीर बन गई। एक आवाज उठी कि इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के संविधान के लिए हमें कुछ करना चाहिए। राष्ट्र हमारी बॉडी है और संविधान इस बॉडी की आत्मा है। कोई से को कोई से जुदा नहीं किया जा सकता। 1891 में जन्मे हुए उस दलित समाज के उस बेटे ने बहुत सारी यातनाओं के बाद सन 1956 के 6 दिसंबर में वो फूल दे के हाथ में रुखसत हो गया, तमाम अपने देश की पलकें भिगो गया, और एक ऐसी चीज हमें दे दी कि इसके बगैर देश के किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, वर्ण का, धर्म का, जाति का वाजिब अधिकार मिल नहीं सकता। तो संविधान एक ऐसी आत्मा है हमारे देश की, अगर उससे छेड़छाड़ ना होती या उसकी कंडीशन में कुछ बदलाव करने की कोशिश ना होती, तो शायद फिर आज इस गेस्ट हाउस में हमें एक विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि जब संविधान से छेड़छाड़ होगी या संविधान की आकृति को बदलने का प्रयास किया जाएगा, तो फिर पता लगा कि ये ऐसे है जैसे पहले लोग जो बहुत बड़े बड़े लंबे सफर तय करते थे, तो वो बाई एयर नहीं होता था, बाई जल होता था, यानी पानी के जहाज में होता था। और पानी के जहाज की एक कंडीशन होती है साहब कि उसमें ज्यादातर सवारियां जल में जो मंजिल होती है उसमें होती है, और अगर टॉप वाले को प्यास लगती है तो फिर वो पानी लेने के लिए उसे वहीं जाना पड़ता है। अब उसमें और उसमें अगर नाराजगी हो जाए और वो नीचे वाला ये सोच ले कि भाई इस परेशानी को तो मैं 1 मिनट में बुझा दूं, इसमें सुराख कर दूं, तो पता लगा
जहाज में जितने बैठे हैं कोई बचेगा नहीं, पूरा जो डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी। तो अगर संविधान की बात, सुरक्षा की बात, संविधान की बात, अगर इन 74 सालों में इस योम आजादी के पावन पर्व से एक दिन पहले अगर किसी ने की है इस भारत में, तो वो माननीय संजय गुर्जर जी द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। क्योंकि संविधान को बहुत सारे लोगों ने हमसे ये कहा, अरे साहब संविधान को क्या खतरा है, देश को क्या खतरा है। ये त्योहार इस बात की जमानत है कि जब खतरा था तो वो खतरा जब टला, जब सभी वर्ग और धर्म के लोगों ने इस देश की खातिर अपनी बच्चियां, अपनी महिलाएं, पत्नियां, अपनी माएं और अपने बाप के होते हुए सारे आनंद सूने हो गए, तब जाके ये आजादी हमारे हाथ लगी। तकरीबन 1144 साल ये ख्वाब, और इस ख्वाब को पूरा करने में शहादत के अलावा कुछ गया नहीं। पता लगा कि लगेंगे हर बरस मेरे शहीदों की चिताओं पर, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज हिंदुस्तान की 26 जनवरी इसी बात की दलील है कि अगर उन लोगों का मानसिक सोच या उनका नजरिया अगर हमारे जैसा हो गया होता, तो आज इस गेस्ट हाउस में हम अपनी बात इतनी सुंदरता और आजादी के साथ रख ही नहीं सकते। क्योंकि ना हिंदुस्तान में ऐसा लगता था कि ये नाम से तो हमारे है, लेकिन ये हमारा है नहीं, क्योंकि न बोलने का न किसी बात का हमें अधिकार ही नहीं था। इस आजादी को पाने का मतलब ये नहीं है कि हम इतने इतरा जाएं कि जिस पैरों पे हम अपना सफर तय करते हैं, अपने ही पैरों पे कुहाड़ी मारनी शुरू करें। तो इस संविधान के भौगोलिक आकृति को जिन लोगों ने ये ध्यान लिया है कि हमें सत्ता चाहिए, लेकिन चाहे संविधान बचे या देश बचे न बचे, इसकी चिंता नहीं है। अगर इसकी चिंता आप लोगों के अंदर जागी है कि हम रहे ना रहे, लेकिन देश और देश का संविधान बाकी रहना चाहिए, ये हमारे सबका आज का ये मौजूद है। तो ये सोच पैदा करी हमारे माननीय संजय गुर्जर जी ने, और संजय गुर्जर जी ने आज के इस प्रोग्राम को जब ये कहा कि भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के तत्वावधान में क्या होना चाहिए, तो इस पर फैसला हुआ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या प्रेम हो भरपूर होना चाहिए, और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी धरती चीरते, अब तो उन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। 75 साल के बाद या आजादी की 77वीं वर्षगांठ के बाद भी आज मामला जहां था फिर घूम के बनी आया, लौट कर फिर नजर नहीं आई, उन पे कुर्बान हो गई जाकर। क्या सत्ता ही भारत के लिए विकल्प है? प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक मतदाता हर सवाल के जवाब का उत्तराधिकारी है। अगर वो कहा चमन उजड़ गया यादें बाहर बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बाहर बाकी है, ये कैसे कह दूं कि रिश्ते तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। अगर हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तानी होने पर गर्व करते हो, तो गर्व इसलिए भी करिएगा कि इसके बने रहने में सबका भला है और इस देश के बिगड़ने में सबका नुकसान है। तो हम यही फिर लौट के चले आते हैं कि साथियों, एक मुझे अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही, तो मुझे एक शंकराचार्य जी का एक लफ्ज याद आया, और सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर कहां से आया। आपके बीच में भागते फिर भी मैं थोड़ा सा लेट रहा, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे ये हसरत थी कि मैं कैसे ही वहां पहुंच जाऊं जहां बहुत सारी समझ के लोग, अच्छी समझ के लोग, जहां कुछ विचार रख रहे होंगे, और विचार देश की आजादी का भी रखा गया, देश का विचार संविधान का भी रखा गया, विचार सरकार बनाने में भी रखे जाते हैं, सरकार देश के लिए मुद्दों के लिए भी रखे जाते हैं,
पार्लियामेंट कोई ऐसी चीज नहीं है, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। विधानसभा कोई छोटी बात नहीं, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की पंचायत है। लेकिन पंचायत में वही बात करेंगे जो नॉमिनेट होके जाते हैं, चुन के जाते हैं, और वो चुनाव कौन करता है? हम ही तो हैं। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। यानी हमारे ही हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम आज मस्जिद में तू भगवान बना बैठा है। अगर हमारा वोट ना होता, हमने तुम्हें मेंबर ना चुना होता, तो ये तानाशाह ने पहले भगवान के खिलाफ नया भगवान ना पैदा किया होता। यानी सियासत को इतने बड़े हकातिल हो गए, मतलब राम के होते हुए दूसरा राम, मंदिर के होते हुए दूसरा मंदिर, हिंदू के होते हुए और हिंदू। क्या चाहते हो? इस देश को बर्बाद करना चाहते हो? तो अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो फिर शंकराचार्य जी की वो बात मुझे नजर ये आई कि राजा तो हार भी जाते हैं, राजा हमेशा लोकतंत्र में बने नहीं रहते। और 10 साल 5 साल बहरहाल कुल्लू नफ्सल जायक़तुल मौत, वही मौत पे आके तो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन मौत किसको नहीं आई? जब भगवान श्री राम को आई, भगवान श्री राम के भाइयों को आई, भगवान श्री राम के लवकुश को आई, पत्नी सीता को आई, बाबा दशरथ को आई, माता सुकन्या को आई, तो फिर मौत हमें क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक बात तो आप बुद्धि जीवे लगा सकते हैं, मैं जहां आज खड़ा हूं यहां कल कोई जरूर खड़ा होगा और कल दुनिया खड़ी होगी, मगर मैं नहीं हूंगा। तो ये निजाम है, ये प्रकृति है। प्रकृति में सदा कोई रहता नहीं है। और अगर ये कोई कहता है कि मैं सदा रहूंगा, तो सदा क्या क्या चीज रहेंगी? न्याय सदा रहेगा, प्रेम सदा रहेगा, मानवता सदा रहेगी, इंसानियत सदा रहेगी, मोहब्बत सदा रहेगी। सदा रहने वाली अगर चीज है तो प्रकृति है, और प्रकृति का आधार न्याय है। अगर न्याय बाकी बना रहता तो हमें संजय भाई के साथ आकर और आपसे अनुरोध करने की शायद कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब जब न्याय पे हमला हुआ है तब तक द्रौपदी को साथ अन्याय हुआ तो कृष्ण जी को आना पड़ा, और जब सीता जी के साथ अन्याय हुआ तो राम को आना पड़ा, और जब मेरे साथियों तमाम मखलूक पर हमला हुआ तो मोहम्मद साहब को आना पड़ा कि ना पड़ा? तो प्रकृति तो जैसे जैसे हालात होते हैं अपने ही बनाए हुए इन तस्वीरों में से किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं कि जाइए हालात बहुत नाजुक हैं, और ये सपना अगर ख्वाब आपकी नजर में सही है कि देश का बाकी रखना, देश के संविधान का बाकी रखना और सभी समाजों का हिंदुस्तान की सत्ता में हिस्सेदारी का होना, ये अगर ख्वाब सच्चा है तो एक बार जोरदार ताली बजा करके साबित कर दीजिएगा कि ये सच है, यही सच है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का सत्ता के अंदर हिस्सेदारी का होना बहुत अति आवश्यक है। और अगर ये ख्वाब दिमाग में से जरा भी निकल गया, चूक हो गया, तो फिर पता लगा कि गंदा पानी आग बुझाने के काम आ जाता है। क्योंकि कितना ही गंदा हो लेकिन आग तो बुझ जाती है, और आग जब लगती है तो फिर वो किसी से उसका धर्म जाति नहीं पूछती। जब कहीं एक्सीडेंट होता है उसमें मरने वाले से नहीं पूछती कि तू मर जा यूं मत जा, क्योंकि जब हालात नाजुक होते हैं तो सब पे पैर होते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज ऐसे लोग जो संजीदा लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बड़े बड़े कायदे के लोग हैं, कारवां चाहे मुख्तसर रख जाए, कोई रहजन में हम सफर बन जाए। सिर्फ 5 आदमी थे, उसमें भी 2 महिलाएं थी, जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस बंबई में। ये तो बहुत सुहाना गेस्ट हाउस है, सियासत का गहवारा है, एक बात की पहचान है, एक दलील की पहचान है कि 4 बार जिस आदमी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली हो, आज वहां से आप इब्तदा करते हैं, आज यहीं से शुरू होते हैं। तो मेरे साथियों, थोड़ा सा चूंकि मुझे एक जिम्मेदारी उन 16-17 संगठनों के राष्ट्रीय के अध्यक्ष ने दी, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। मुझे ये हरा रुमाल पहना के इन्होंने और ये कह दिया कि खुर्शीद साहब आप किसानों की जिम्मेदारी ले लीजिए।
मैं तो समझ रहा था मिलेगा सुकून दिल, दर्द और बढ़ गया है तुम्हें देखने के बाद। जब मैंने इस पे अवलोकन किया, चिंतन किया, मनन किया, तो पता लगा कि देश का आधार राजनीति नहीं है, देश का आधार तो किसान है। और अगर किसान खेतों में काम करना छोड़ दे, खेती करना छोड़ दे, तो मेरे साथियों ये जो हेलीकॉप्टर होता है ये कैसे चलेगा? जो रेल दौड़ती है ये कैसे दौड़ेगी? और जो पार्लियामेंट में एक एक दिन में अरबों खरबों का बजट आता है, तो वो क्या खेती थोड़ी होती है वहां? पता लगा कि वो चौधरी साहब जो इसे कृषि प्रधान देश का रुतबा मर्तबा देके गए थे, वो ये कह के चले गए अंतिम चरणों में कि मेरे साथियों, अगर गांव और खलिहान से होकर इस देश की उन्नति का रास्ता जाता है पार्लियामेंट की तरफ, अगर खेत किसान उन्नति करेगा, मजदूर उन्नति करेगा, गरीब उन्नति करेगा, तो देश उन्नति करेगा। अगर ये खिसारे में जाएगा तो देश बिल्कुल खिसारे में चला जाएगा। तो अब ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो मेरे अफरोज भाई बैठे हैं, मेरे कई साथी ऐसे बैठे हैं, शाहिद भाई बैठे हैं, इन्होंने हिम्मत बना दी। यकीनी तौर पर हर वक्त मुझे खौफ सा रहता है, डर सा रहता है कि साथियों, बड़े लोगों की तो बात छोड़िएगा, लेकिन आज दो तरह के लोग देश में रहे। आपने देखा होगा कि मंदिर के लिए चंदा नहीं मांगा किसी ने, लेकिन खुद ही चंदा देने पहुंच गए हम। ये क्या बात थी? वो है मेरे साथियों, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। और मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई प्रिया हो कोई शहजादी, जो प्यार करता है कब खानदान देता है। अगर देश से मोहब्बत करोगे, संविधान से मोहब्बत करोगे, तो ये जो जातिवाद का जहर है ये कोई चीज नहीं है। अब तुमने देखा होगा कि तमाम बॉलीवुड, कोई 10 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 3 करोड़, वो मोहब्बत नहीं कर रहे हैं हुकूमत से, लेकिन हुकूमत के होते हुए कल ही कारोबार बंद हो जाएगा। ये जो ये जो तमाम थे, टाटा बिरला, डालमिया, मोदी वाले, रिलायंस लोग पंक्तियों में लग रहे थे, उनका मतलब ये नहीं था कि उनका इस बात से भी कोई मतलब हो या वो इतने धर्म के वो ज्यादा उनके रोग में बसा हो। अगर मेरे साथियों, देश का सबसे बड़ा मंदिर है तो दिल है, दिल से बड़ा कोई मंदिर नहीं। और इस बॉडी में अगर कोई आत्मा है तो ये दिल ही है। इसके बगैर जब ये बोलना बंद हो जाता है तो फिर कुछ बचता नहीं। ये जहां यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर हो जाएंगी। मेरे पास जो मेरा विश्वास है, मेरे निर्भय जी मेरे बड़े भाई हैं, मैंने बहुत नेतृत्व किया। हमारे पास जिंदगी नहीं है, वक्त नहीं है। तुम्हारे पास वक्त बहुत है, जिंदगी बहुत। वो तो फिर कितनी है किसको क्या दे दे। लेकिन सच्चाई ये है कि एक ऐसे मोड़ पर हम आ गए हैं कि मंजिल हमसे बहुत नजदीक आ गई। हमारे पास अनुभव, अगर जिंदगी बहुत है तो अनुभव भी बहुत है। और अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो यही है संसार की रीत के बड़े बूढ़ों का। जो मेरे साथियों, एक द्रौपदी के साथ जब ये हमला हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण को वहां आना पड़ा, तो वहां मुझे एक शेर याद आया। मैंने लिखा था कि किसी के जख्म पर चाह से पट्टी कौन बांधेगा, अगर ये बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और जहां बहनों की इज्जत लूटना ही खेल बन जाए, बता दे कबूतर फिर स्थिति कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो तुम्हारे पगड़ी कौन बांधेगा। तो आज सवाल है आपसे कि साथ देना है तो फिर साथ में जीने की आदत डालो, वरना हमसे सियासत का दर हमसे छुड़ा दो यारो। अगर तुम ये सोचते हो कि खाली हम इसीलिए आए थे कि कुछ कट गया, कुछ कट जाएगी, तो कोई बात नहीं। लेकिन सच ये है, अगर यही सवाल वो समझ लेते या वो भी ऐसे ही बैठ जाते कि हमारी जान क्यों ऐसी कुर्बानी के लिए है। मैं और हमारे अध्यक्ष जी सहारनपुर हम गए थे जेल में,
एक विधायक से मिलने के लिए, तो हमें राम प्रसाद बिस्मिल का वहां सारा पूरे का पूरा ऐसे लगा जैसे अभी ताजा ही उन्होंने शहादत दी हो। देखने के बाद ऐसे लगा कि ऐसी जिंदगी से तो ये शहादत ही हुई कि मेरे साथियों, जो बात की लगेंगे हर बरस मेले शहीदों की चिताओं पर, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अगर ऐतिहासिक जीवन जीना चाहते हो, जिंदगी जीना चाहते हो, तो मन में ये बात तो अलग की है, क्योंकि जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसे इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, क्योंकि समाज उसकी मेहनत का उसे देता जरूर है जो भी उसका हक बनता है, जैसी भी उसकी सेवा होती है। लेकिन एक बात पूछना चाहेंगे कि पूरे देश का 60% तबका, वही ना हम परेशान हैं आज हालात से, कितना खुश है जमाना इसी बात से, अपने बच्चों को लेकर के जाएं कहां, अपना घर गिर गया सियासी बरसात। अगर ओलावृष्टि हो, अनावृष्टि हो या अग्निवृष्टि हो, और ऐसे आपातकाल में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर प्राकृतिक होता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में भी सरकार बदली जाती है, बदली गई है। लेकिन ये तो राजनीतिक आपदा है। किसान को, गरीब किसान को, मजदूर किसान को 3 जगह बांटा गया, लघु, सीमांत और सामान्य। तो बांटने का मतलब कमजोर कर दिया गया। एक किसान यूनियन की जो स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी द्वारा जो इस डंडे और इस झंडे की बुनियाद पर देश की हुकूमत के सामने इज्जत पाने का एक बेहतरीन विकल्प था, आज कई हजार यूनियनों बने कैसे? तो जिस समाज की लुटिया डुबानी हो, उस समाज के बेटों को अलग अलग कर दीजिए। हम चाहते हैं संविधान की आत्माओं पर, इस देश की आत्मा है संविधान, अगर आत्मा बचेगी तो देश बचेगा, और बगैर आत्माओं के शरीर रह जाए तो वो बचेगा नहीं। तो अगर संविधान बचाने का ख्वाब हो, देश बचाने का ख्वाब हो, तो खुद को प्रपोज करो और घर से निकलो। मेरा सफर चाहे आज की मंजिल वालों में निर्भय जी भाई के अलावा सबसे साथ मेरे ख्याल से मैं सबसे दूर हूँ, लेकिन आपके सबसे करीब। और मैं ये बात कहना जरूरी समझता था, साही की नजर अहले वफा की शान। अगर तुझमें कुछ भी इंसानियत है, तेरे अंदर ये सारी संस्कृति का खून है, पूरे भारत के अन्न का खून है, तो साही की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो हालात से मायूस, इरादे न बदल, नई आंधी नई पस्ती नए तूफान पैदा कर, और मजा है जीने मरने का, इन्हीं खतरों में दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अगर तेरे अंदर भारत माता का सच है, अगर इस माँ के बेटे होने का तेरा तुझे विश्वास है कि मैं भी इस धरती माँ का बेटा हूँ, तो फिर इस माँ के साथ, क्योंकि वफा पे जान दे दी, हम पे गद्दारी नहीं आई, हमारे खून में अब तक वो बीमारी नहीं आई, अमीर शहर होकर भी नहीं उसकी कोई इज्जत, जिसके हिस्से में गैरत और खुददारी नहीं है। जिस आदमी में खुददारी ना हो, गैरत ना हो, वास्तव में वो इंसान है। धर्म जिसका वफा प्यार ईमान है, जिसके दिल में स्नेह करना ना हो, ना वो हिंदू, ना सिख, ना मुसलमान है, वो नहीं है कुछ। तो साथियों, देवता है कोई हमें ना फरिश्ता कोई, छू के मत देख हर एक रंग उतर जाता है, मिलना जुलना है तरीका बना, आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है। मौत कैसे आएगी सोचा चिट्ठा के बस एक चिड़िया झील से मछली उठाकर ले गई। तकरीर का मौजूद नहीं है, तस्वीर बनाओ, कैसी बनाना चाहते हो। न भाषण की जरूरत थी, मेरे आपसे चाहत यह है कि आपके एक एक खून की बूंद पे भारतीयता की और भारत माता के बेटे होने की मोहर लगी। बताओ कभी भारत माता ने किसी दौर में भी सर झुकाने का तुम्हें आर्डर दिया, किसी की गुलामी करने का हुक्म दिया? अगर गुलामी वाजिब होती और जायज होती तो फिर अंग्रेज क्या परेशानी दे रहे थे? न्याय की बात तो कह रहे थे, फांसी लगाते थे, लेकिन उसमें एक बात थी कि वो न्यायोचित बात नहीं थी, क्योंकि सर कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया। मैं तो भगवान राम का भक्त हूं, रामायण से प्रेम करता हूं, लेकिन ऐसे ढोंगियों से बहुत डर लगता है। रामायण के 164 नंबर पर पेज पे जाइएगा,
वहां लिखा पारस परस पुधात सुहाई सठ सुधरई सत सम्मत साई। पारस भी एक पत्थर है, तो इंसान हो, लेकिन उनकी संगत में रहने के बाद तो साधारण पत्थर भी पारस हो जाता है। ऐसे ही कितना ही बुरा आदमी हो, अच्छे आदमी की सोहबत में रह के वो भी अच्छा हो जाता है। मेरे एक मौलाना बैठे हैं, सवाल ये करना मेरा बहुत जरूरी था। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। फर्क कुछ नहीं है, फर्क है तो जिम्मेदारियों का है। तू जहां रहता हो और फिर वहां माँ की इज्जत लुट जाए, बहन की इज्जत लुट जाए, कारोबार लुट जाए, मेरे साथियों किसी की अनदेखी की जाए, तो फिर तू कैसा तुम खैरा है, तेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। तो मेरे साथियों, देश के अंदर किसान और मजदूर और ये गरीब जिसकी आबादी 80% है, जलाओ इतनी बुलंदी पे चढ़ा, किसी गरीब के घर तक भी रोशनी पहुंचे। अगर गरीब के पास रहोगे, सच बताओ ईमानदारी से, भगवान श्री भागवत में एक जगह आती है, क्योंकि लोग मुझे कहीं नहीं सुदामा भी कहते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से माता रुक्मिणी जी का मैका है और मेरे यहाँ भगवान श्री का शादीशुदा हुई, तो फिर वहाँ ये बात जिक्र न किया जाए तो फिर लगेगा कि मेरा आना बेकार रहा। माता श्री रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण जी का जो ब्याह रचा गया है, तो एक ऐसा समय था जो 5200 अब 250 ही हो गया, तो 40%, लेकिन साथी यही पॉल्यूशन था, यही पर्यावरण था, यही दूषित हुआ था। इसी को शुद्ध करने के लिए महायज्ञ हुआ, जिसके मुख्यातिथि थे यहाँ पे। तो ये बात साफ हो जाती है बात कि आज कहाँ कहाँ से खबरें आती हैं, जब आप देखते हैं तो वहाँ कहा यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मनुस्मृति का क्वेश्चन है। तो मेरे साथियों, जहाँ न बहनों की इज्जत, न माओं की इज्जत, न बेटियों की इज्जत, न किसी का कारोबार सुरक्षित, तो चश्मे पूर्णम न बहाते तो और क्या करते, जश्न मातम न मनाते तो और क्या करते, अंधेरा मान में आया था दीप उजाले से, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। और आज पूरे हिंदुस्तान का सब कुछ हुकूमत ने लूट लिया, इसलिए हम भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन न चलाते। तो भारत के प्रेमी हो तो साथ निभाओ, अगर संविधान के प्रेमी हो तो साथ निभाओ, चलाओ, और फैसला बहुत जल्दी आपके, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर समाज निर्णायक भूमिका में आ जाता है। समाज आज ये देख रहा है, जैसे द्रौपदी देख रही थी कि आज चीर हो रहा है, आज मेरे भगवान आएंगे। जब बुढ़िया पे सीता देख रही थी तो इंतजार था कि हनुमान आए तो राम भी आएंगे। आज हम भी देखते हैं, कौन है राम वाला तो आए, कौन है रहमान वाला तो आए, कौन है कृष्णा वाला तो आए, कौन है वाहिगुरु वाला तो आए, कौन है यीशु वाला तो आए, क्योंकि हमें सबकी जरूरत है। हम तो सबकी इज्जत करने आए हैं। हमारे लिए सब मजहब कोई बुरा नहीं होता, लेकिन सत्य से इनकार करना सबसे बुरा होता है, न्याय से इनकार करना सबसे बुरा होता है, प्यार से इनकार करना सबसे बुरा होता है। तो इसलिए आप लोगों से हजारों बार हम जालिम के सह के मुस्कुराते हैं, हमारे हौसले तूफान की हस्ती मिटाते हैं। यकीन हो देख लो तारीख बोलेगी, हमारे जिस्म से टकरा के टूट जाते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष जी ने इशारा किया, इशारा और भी कुछ कर रहा था डूबने वाला, कहीं यारा ने सारी ने सलाम आखिरी पहुंचा। इस इशारे को आप इशारा मत समझ। अगर दिल दिमाग और आपकी तालीम, आपके हौसले अगर ये सोचते हो कि भाई इस भारत के बेटे हैं, तो माँ के लिए आज एक सवाल खड़ा हो गया है कि कौन सा दिन वो आएगा और किससे कहोगे। वो तो राजनीति का इतना बड़ा लोग बीच में आ गया है कि घर से निकलते ही ये सोचता या तो किसी को लूट लाऊं या कोई मेरे लुटाए में आ जाए। भाई ये बिल्कुल मंशा नहीं है। हम जिस दिन से लगे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं और मैं बहुत पुराना दोस्त हूँ। फैसला ये होना था कि जब देखिए मैं टिकैत साहब के पहले दिन से आखिरी सांस तक साथ रहा, तो ये प्रेम तो मैं आपके सामने प्रकट कर दिया। दूसरा, अगर मैं पिक्चर में से जब राजनीति की, इस पॉलिटिक्स की परिभाषा में शामिल हुआ तो लखनऊ से शामिल हुआ,
और 2012 में आके वो मेरा यकीन वहां आके खराब हो गया कि राजनीति वाले बहुत गड़बड़ करते हैं कि किसी को भी खरीद लेते, किसी को भी बेच लेते। लेकिन हम दोनों साथी 95 से साथ लगे, और जब ईमानदारी से ना मैंने इस्तीफा दिया और ना मैं कहीं मुझे निकाला गया कहीं किसी संगठन में, लेकिन बड़ी वफादारी से रहा। 66 वर्ष में मेरी आयु हो गई आज, और मैं 66 वर्ष में ये बात कहने से बिल्कुल गर्वान्वित हूँ कि अगर मैंने धोखा खाया नहीं है तो मैंने किसी को धोखा दिया नहीं। अगर किसी का मुझसे भला नहीं हो सका तो मेरे होते हुए मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया। पहले दिन के साथ ही मेरे निर्भय जी बैठे हैं, टेकाई साहब के साथ रहा, सम्मान के साथ रहा, इज्जत के साथ रहा, और आज मैं बहुत सारे संगठनों के साथ हूँ। तो मैं एक ही मौतबाना गुजारिश करूंगा कि कोई ये ख्वाब सजा के अभी ना आए कि भाई मैं कहीं कोहिनूर पे मालिक बन जाऊंगा, इस खजाने का मालिक। तो अगर तुम्हें ये मालूम है कि इस धरती ने और इस आसमान ने कभी किसी के परिश्रम का उधार रखा नहीं, ये वादा है, इसके गवाह हैं, तो मैं अपने अध्यक्ष से भी गुजारिश करूंगा कि आज जितने सभी साथी आए हैं उनके नंबर जरूर लिख लें, और एक बात आज गांठ बांध लें और इसे यकीनी तौर पर अमल में ले आए। क्योंकि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अगर कुछ करने की दिल में जागी है कोई उम्मीद, तो आज पहले तो ये घोषणा करो कि फला दिन जो पंचायत होगी वो मेरे जिले में होगी, मेरे घर होगी, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे ही आप कहीं चटाई बिछा लेना और बुला लेना, क्योंकि विचार किसी समाधान को जन्म जरूर दे देते हैं। अगर आपके विचारों में दम हुआ, आपकी बात लोगों ने समझ ली, तो फिर कोई बात ऐसी नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी का जन्म तो जालिम की कैद में हुआ था, भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा राजपाट सब इस संघर्ष में चला गया, लेकिन अपने बड़ों का कभी सम्मान नहीं मिला। जो बाप ने कह दिया, जो माँ ने कह दिया, उसी पे हम लोग। तो देखिए, हम ये कहें कि राम जन्म जो हुआ या राम का जो उत्सव मनाया, मैं तो दिल से कहता हूँ 1000 बार कोई मुझसे जय श्री राम कह रहा है तो मेरा सीना तो चौड़ा हो सकता है, लेकिन चौड़ा नहीं, क्योंकि ऐसे बेटे कौशल्या जैसा बेटा जन्मने के लिए कैकेयी जैसा, और मैं सुमित्रा जैसा बेटे पूरी जिंदगी को नहीं। आप रामायण पढ़िए तो सही, कितना बेहतरीन आप उपन्यास से संज्ञान वो नहीं समझिएगा, कोई नहीं समझिएगा, वो एक आदर्श है मानवता। तो कभी भी मानवता की कोई अगर दावत दे तो आपको एक्सेप्ट करें। और साथियों, कृष्णा हो, मोहम्मद साहब हो, तमाम लोगों ने गुरु वाहे गुरु हो, सबका कोई ना कोई पैगाम है, यीशु हो, लेकिन बात अब यही नहीं है। अब भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी मारा। भूखे की तो नमाज भी नहीं होती है, भूखे की कोई पूजा नहीं होती है। तो सवाल ये है कि अब लड़े कैसे इस भूख से, बेरोजगारी से लड़े कैसे। और इस आज के इस आपातकाल में इमरजेंसी में इतनी परेशानी नहीं थी जितनी परेशानियां हो रही है। और अगर सरकार के हर बात पे हाँ करते रहोगे, चापलूसी करते रहोगे, गुलामी करते रहोगे, मैं मुबारकबाद देता हूँ आज 26 जनवरी के मौके पर। अगर धर्म गुरु हो तो ऐसे हो जो हमारे चारों मठों के मठाधीश और शंकराचार्य हैं। उन्होंने अपनी गैरत को नहीं बेचा, सलमान खान ने बेचा होगा, शाहरुख खान ने बेचा होगा, अजय देवगन ने बेचा होगा, लेकिन मेरे चारों शंकराचार्यों ने अपना शरीर नहीं बेचा। तो मेरे साथियों, सब कुछ लुटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, अपने जमीन दर्द का सौदा नहीं किया, मिटना कबूल कर लिया रजन के हाथ से, कमजोर रहा और फिर नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज एक तो अगली मीटिंग की घोषणा और ये कसम लेके उठोगे कि मीटिंगों में आने का शौक डालो, आदत डालो, क्योंकि जब पंच परमेश्वर होता है, जहां पंच बैठते हैं वहां परमेश्वर खुद ही उसमें उपस्थित हो जाते हैं और कोई नया निर्माण होता है, आविष्कार होता है, नया मिशन। ऐसा नहीं एपीजे कलाम तो मछुआरे के ही लड़के थे, लेकिन आया ना सम्मान अपने आप करके हम संघर्ष किया। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी हम 26 जनवरी मनाएंगे, हम तो आज चाहते थे कि आज 24 में ही शाहिद भाई अगर चाहते तो आज ही सब लोग एक मैसेज दे देते 26 जनवरी के लिए कि ये शहीदों का इस देश की आज़ादी पर बहुत बड़ा उपकार है और कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही आपने जो अपने घर त्यागा, काम त्यागा, पैसा लगाया,
खर्चा लगाया यहाँ है, इसका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान, क्या समझ लो, भारत माँ पे आपका एहसान है। तो देखिए भारत माँ को और भारत माँ के इस कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को, संविधान को हमारी सबकी इज्जत है। तो आप सब लोग पहले तो अपने अपने में पीछे रह गए, इसकी सजा तो मुझे मिलेगी। अगर सबका परिचय हो जाता, सब लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार साबित हो जाते। अच्छा, सब कहने सुनने में शब्दों की अदायगी में कोई कसूर हो गया हो, गलती हो गया, क्षमा करना। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय सब। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, हालांकि ना हम